कोरोना मरीजों को लेके अब नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई। अब बगैर लक्षण वाले मरीजों को ना जिंक और ना ही विटामिन की दवा लेने की सलाह दी गई है। ये गाइडलाइन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी DGHS की तरफ से जारी है। नई संशोधित गाइडलाइंस जो जारी की गई है उसमें बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जिंक, मल्टीविटामिन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन दवाओं को बंद कर दिया गया है। अब तक बिना लक्षण वाले कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में आइवरमेक्टिन खा रहे थे। DGHS की नई गाइडलाइंस में अब इसे और HCQ को हटा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, न ही जिंक या मल्टीविटामिन की जरूरत है। बुखार आने पर सिर्फ पैरासीटामोल लेनी है। इसमें कोरोना मरीजों के लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट की बात कही गई है। गंभीर मरीजों के लिए रेमडेसिविर के इंजेक्शन के बारे में कहा गया है कि ये इंजेक्शन सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट गंभीर मरीजों को ही देना है। गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि मरीजों को बिना वजह CT स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही डॉक्टर से भी कहा गया है कि वह इस तरह की राय न दें। पिछले दिनों कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया था, उसमें प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया था। इस बीच विदेश यात्रा पर जाने वालों के लिए वैक्सीन की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। विदेश यात्रा पर अगर कोई जा रहा है तो उसे पहली खुराक के 28 दिन के बाद कभी भी कोविशील्ड की दूसरी डोज दी जा सकती है। पश्चिम बंगाल में कुदरत ने बड़ा कहर बरपाया है। 3 जिलों में बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कोलकाता समेत कई जिलों में भारी वज्रपात हुआ और तेज बारिश भी हुई। सोमवार को दोपहर से शाम के बीच दक्षिण बंगाल में आंधी के साथ बारिश हुई और लगातार बिजली कड़की। ऐसे में जो लोग घर से बाहर थे, बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। सिर्फ हुगली जिले में ही 11 लोगों की मौत हुई, जबकि मुर्शिदाबाद जिले में 9 लोगों की मौत हुई और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में 2 लोगों की मौत हुई। हावड़ा जिले में भी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी मिदनापुर और बांकुरा में भी 2 लोगों की मौत हुई। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। साथ ही घायलों के लिए जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पश्चिम बंगाल में इस मौसम में अचानक से तेज आंधी और बारिश होती है, जिसे काल बैसाखी कहा जाता है। हर साल ही काल बैसाखी के दौरान बिजली गिरने या पेड़ गिरने या फिर करंट लगने से कई लोगों की मौत हो जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक कोलकाता और उसके आसपास तेज आंधी के दौरान हवा का झोंका लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चला, जो 2 मिनट तक रहा। कोरोना की दूसरी लहर अब कम हो रही है तो देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक की थी, जिसमें कोरोना के हालातों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों का मुद्दा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ उठाया। देश के कई राज्यों में इसे महामारी के तौर पर घोषित कर दिया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस फंगस की रिपोर्ट आने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं। तब तक ये फंगस पूरी शरीर में फैलकर खतरनाक हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा अचानक से बढ़ने लगा है। इसकी टेस्टिंग जल्द हो सके इसे लेकर म्यूकोरमाइकोसिस की RT-PCR टेस्टिंग किट बनाई गई है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के अब तक 523 मामले सामने आए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में इस फंगस से अब तक 103 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ब्लैक फंगस रोगियों के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन B दवा और दूसरी दवाओं की खरीद के लिए मुख्यमंत्री जन राहत कोष से 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वाराणसी में 8 और लोग ब्लैक फंगस से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद इस फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 169 हो गई है, जिसमें 37 मरीजों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि वाराणसी में 24 घंटे में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।